हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। मैं यहाँ पे आपके साथ बीएड के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि 7 लेसन प्लान मैथमेटिक्स की कंप्लीट हो गए थे। आज 8वां लेसन प्लान कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान, साइकोलॉजी के लेसन प्लान और फिजिक्स के लेसन प्लान शेयर किए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो 8वां लेसन प्लान है उसका हमारा प्रकरण है लंबवृत्तीय शंकु। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि छात्र और अध्यापिका का नाम आएगा, दिनांक आएगी, विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय, कक्षा, प्रकरण और समय। ये लिखने के बाद हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जैसे कि छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित की उपयोगिता का ज्ञान देना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का बौद्धिक व सामाजिक विकास और छात्रों में चित्र एकाग्र करने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो अलग होते हैं इसलिए हर टॉपिक में। तो आज के हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें कि छात्र शंकु संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे व उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र शंकु के प्रश्नों को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र लंबवृत्तीय शंकु को बनाने व उसकी गणना करने प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है अभिरुचियात्मक कौशल, जिसके अंतर्गत छात्रों में शंकु को सीखने की रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, बोर्ड इत्यादि लिखेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और फिर आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे कि छात्रों में शंकु से संबंधित सामान्य जानकारी है। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। इसमें बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। और आज का हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाएगा। पहले पूछेंगे बच्चों से कि मंदिर की आकृति कैसी होती है। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे शंक्वाकार। फिर हम पूछेंगे कि शंकु किसे कहते हैं। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे जिसका एक सिरा वृत्त और दूसरे सिरे पर रेखाएं एक बिंदु पर हों। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। तो शंकु का आधा भाग छिन्नक कहलाता है। तो फिर हम बच्चों से बताएंगे कि शंकु का, जैसे इसके बाद लिखेंगे शंकु का फॉर्मूला बताओ। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता होगा तो वो यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन के अंतर्गत छात्रों, आज हम शंकु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लंबवृत्तीय शंकु के बारे में छात्रों को बताएंगे कि इसको एक फिगर बना देंगे श्याम पट्टकार में, और फिर उसको उसी के थ्रू बच्चों को समझाएंगे कि यदि एक समकोण त्रिभुज COB है, जिसका कि एक O का थीटा जो है वो एंगल 90 है और एक भुजा है CO, वो परितः घुमाया जाए तो CB द्वारा एक वृत्त पृष्ठ का निर्माण होता है। और इस प्रकार CB से वृत्तीय समतल से घिरी जो ठोस आकृति होती है वो लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या या आधार का क्षेत्रफल या शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है। इसके बाद हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बच्चों को बताएंगे और साइड में श्याम पट्टकार में इसके फॉर्मूले लिख देंगे। फिर नेक्स्ट शंकु का वक्र पृष्ठ बताएंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसी का शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाता है, जैसे कि A = πr_l, संपूर्ण क्षेत्रफल πr_l। और फिर हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे कि शंकु का स्पष्ट चित्र बनाओ, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखो। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के अंतर्गत क्वेश्चन देंगे कि एक शंक्वाकार घेरे की ऊंचाई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो।
इस तरह से हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला अपने श्यामपट्ट में बना देंगे। और यदि आप लोगों को इस तरह से ऐसे बनाना है तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा मार्केट में आराम से, तो आप उसको ब्लैक कलर का चार्ट लेके इस तरह से बना सकते हैं। फिर लास्ट में हम लिखेंगे हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो 8वां लेसन प्लान आज का हमारा मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।